हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये लिखा हुआ हमारा क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 10 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं समकोण। तो क्या होता है, समकोण का एक त्रिभुज 90 डिग्री होता है। तो ये नीचे वाली लाइन पे बनेगा 90 डिग्री का कोण। इसे वैसे तो साइन से ही पता चल जाता, पर फिर भी मैंने लिख दिया है। तो जो नीचे वाली लाइन होगी जिस पर हमारा ये त्रिभुज खड़ा होता है, उस लाइन को कहते हैं हम आधार। तो ये आधार हो गया, और जो तिरछी लाइन है वो कर्ण हो गया, और जो ऊपर जाती हुई है वो ऊंचाई होती है जिसको हम लंब कहते हैं। और कर्ण को इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और जो ये हमारी ऊंचाई वाली लाइन है जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हमारी लाइंस है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया है। तो अब हम इस पर लिखते हैं जो हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है वो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर। तो शॉर्ट में लिखा है एच इज इक्वल टू एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, ये शॉर्ट में लिखा है। और जो इनकी लॉन्ग फॉर्म है वो मैंने आपको बता दी है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को करेंगे इस फॉर्मूला की हेल्प से। तो थोड़ा सा जूम कर दिया है मैंने ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो h क्या है हमारा, h कितना है, जो हमारा कर्ण है वो है 10 सेंटीमीटर, और हमारा क्वेश्चन में आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है ऊंचाई। तो लिखते हैं हम सबसे पहले क्या है h का स्क्वायर, और फिर है इक्वल टू में बराबर का निशान लगा के बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमने इनकी वैल्यूज लिख दी। कर्ण था हमारा 10 सेंटीमीटर, आधार था 6 सेंटीमीटर। लंब हमें निकालना है, लंब का हमें पता नहीं है, तो लंब को हम ऐसे ही लिख देंगे और जिसकी वैल्यू दी है उसको हम वैल्यू सहित लिख देंगे। तो कर्ण की वैल्यू 10 और स्क्वायर है इक्वल टू आधार का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर। 10 धाम 100 और 6 छंग 36 और प्लस पी का स्क्वायर। पी को स्क्वायर को इधर ही छोड़ेंगे और 100 में से 36 माइनस हो जाएगा, तो घट के आएगा 64। और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा देंगे, इधर रूट चढ़ जाएगा। तो हमारी p की वैल्यू आ जाएगी 8। 8 8 जा 64, 64 का स्क्वायर रूट निकाला तो 8 आ गया। 8 हमारा वैल्यू आ गया लंब का। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी फॉर्मूला की हेल्प से हो जाएंगे हमारे सारे क्वेश्चन, बहुत इजी हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भले ही नंबर 1 डला हुआ है। एक समकोण त्रिभुज में ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और आधार है 3 सेंटीमीटर, इसका हमें कर्ण निकालना है। तो आधार दिया हुआ है, आधार सबसे नीचे वाली लाइन होती है, उसको हम आधार कहते हैं। तो पहले हम इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी, और सबसे नीचे वाली लाइन क्या होती है, हमारी आधार होती है। तो आधार तो हमें दिया हुआ है, कितना है आधार 3 सेंटीमीटर। और कर्ण, कर्ण हमें ज्ञात करना है। कर्ण जो तिरछी सी लाइन होती है ना वो होता है। और ऊंचाई हमें दी है 4 सेंटीमीटर, तो लिख दिया। जो नहीं दिया उसको ऐसे ही लिख देंगे और जो दिया है उसकी वैल्यू रख देंगे। तो h नहीं दिया, h स्क्वायर ऐसे ही, b बेस 3 का स्क्वायर प्लस p परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो h को ऐसे ही लिखेंगे, h स्क्वायर को 3 3 9 और प्लस 4 चौक 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25। और फिर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा,
और रूट निकल जाएगा, हमारा आएगा 5। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। हमारा कर्ण निकल के आया 5। तो बताइए, है ना इजी? हम कोई सी भी साइड आसानी से निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज की। बहुत इजी है, बस इस फॉर्मूला में रख दीजिए और क्वेश्चन का आंसर फटाक से आ जाता है। आइएगा अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक समकोण त्रिभुज में ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर है। अब निकालना है आधार। मैंने आपको तीनों साइड निकाल के दिखा दी है, ये तीसरी साइड है। तो साइड कोई सी भी निकाल सकते हैं हम इस फॉर्मूला की हेल्प से। तो लिखते हैं हम इनकी वैल्यूज। यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बनेगा और सबसे नीचे वाली लाइन होती है आधार, जो कि हमें दिया हुआ नहीं है। और कर्ण दिया हुआ है, तिरछी वाली लाइन कर्ण होती है, उसका वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। तो ये है कर्ण और ये है लंब। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है? 13। और आधार दिया हुआ नहीं है, आधार हमें निकालना है। और लंब दिया हुआ है, लंब है हमारा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो बस रखते हैं फॉर्मूला में, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार, आधार को ऐसे ही लिख देंगे बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब हमारा 5, 5 का स्क्वायर तो 169 हो गया स्क्वायर किया तो। और बी का ऐसे ही लिख दिया और 5 पंजा 25। 169 में से 25 जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 144। 169 में से 25 गया तो 144 आ जाएगा। और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा और रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 12। तो परपेंडिकुलर की मीन्स आधार की वैल्यू आ गई है 12। ये लिख दिया हमने 12। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो हाइप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो चैनल से जुड़ जाइएगा। सभी को जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।